नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम बहुत ही सरल होता है साथियों। हमें केवल जानना है प्रत्येक शब्द के साथ उस संस्कृत की मीनिंग। तो जानते हैं, अस्मिन् संसारे किंचित अपि वस्तु मातुरधिकम प्रियम वा न वर्तते। देखिए, अस्मिन् संसारे, इस संसार में, अस्मिन् संसारे, इस संसार में, किंचित अपि, कुछ भी, किंचित अपि, कुछ भी, वस्तु मातु अधिकम, माता से अधिक, प्रियम वा, प्रिय, न वर्तते, नहीं। अस्मिन् संसारे किंचित अपि, इस संसार में कुछ भी वस्तु मातुर अधिकम प्रियम वन वर्तते, माता से अधिक प्रिय नहीं है। तो अस्मिन् संसारे सर्वाधिकम प्रियम माता अस्ति। इस संसार में सबसे अधिक प्रिय कौन है? माता अस्ति। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वे एव जनाः, सर्वे सभी एव ही, सभी ही जना लोग, दुखेषु दुखों में, मातरम एव, माता को ही स्मरन्ति, याद करते हैं। सर्वे जनाः, दुखेषु, सभी लोग दुखों में, मातरम एव, माता को ही स्मरन्ति, याद करते हैं। सभी लोग दुखों में माता को याद करते हैं। सा, वह कौन? माता। स्व संतति पालने, अपने संतान के पालन में, पालन में, अनेकानि कष्टानि सहते, अनेक कष्ट सहन करती। सा स्व संतति पालने, वह अपने संतान की पालन में, अनेकानि कष्टानि सहते, अनेक कष्टों को सहन करती है। सा स्व संतते हेतु सर्वं सुखम भोजनम अपि विस्मरन्ति। सा स्व संतते हेतु, वह अपने संतान के लिए सर्वं सुखम भोजनम च, सारे सुख और भोजन भी विस्मरन्ति, भूल जाती है। देखिए कितना बड़ा त्याग करती है मां कि सा स्व संतते हेतु, वह अपने संतान के लिए सर्वम सुखम, सारा सुख, भोजनम अपि, भोजन भी, विस्मरती, भूल जाती, विस्मरती, भूल जाती। स्वनिद्राम अपि त्यजति सा वह स्वनिद्राम अपि, अपनी नींद को भी, त्यजति, त्याग देती है। अतः इसीलिए ही मातु स्थानम सर्वोपरि वर्तते, मातु स्थानम, माता का स्थान, सर्वोपरि वर्तते, सबसे ऊपर है। संसारे कुपुत्र है तू भवितम शक्नोति, संसार में कुपुत्र तो भवितम शक्नोति, हो सकता है, भवितम होना, शक्नोति सकना। संसारे कुपुत्र है तू, संसार में कुपुत्र तो भवितुम शक्नोति, हो सकता है। मातु मनसि सौ संततिम प्रति यादृशम नैसर्गिकम असाधारणम वात्सल्यम भवति नेतादृशम अन्यत्र कुत्रापि दृश्यते। देखिए, मातु मनसि, मां के मन में, स्वसंततिम, अपने संतान के प्रति, यादृशम, जैसा, नैसर्गिकम, स्वाभाविक, असाधारणम वात्सल्यम भवति, असाधारण वात्सल्य होता है। मातु मनसि स्व संततिम प्रति, माता के मन में, स्व संततिम प्रति, अपने संतान के प्रति, नैसर्गिकम, स्वाभाविक, असाधारणम, असाधारण, वात्सल्यम भवति, वात्सल्य होता है। न तादृशम, तादृशम वैसा, न नहीं, अन्यत्र, दूसरी जगह, कुत्रपि, कहीं भी, दृश्यते, नहीं देखा जाता है। वैसा अन्यत्र, कहीं पर भी, न दृश्यते, नहीं देखा गया है। जैसा वात्सल्य, यादृशम वात्सल्यम मातु वंशति, मातु मनसि दृश्यते, जैसा वात्सल्य माता के मन में देखा जाता है। तादृशम वात्सल्यम, वैसा वात्सल्य, अन्यत्र कुत्रापि, अन्य कहीं पर भी, न दृश्यते, नहीं देखा गया है। जन्म जननी, माता, जन्म भूमिष्य, और जन्मभूमि
स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी माता, जन्मभूमिश्च और मातृभूमि, स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर है। एक बार वो देखेंगे, इसका ट्रांसलेशन एक साथ। अस्मिन् संसारे किंचित अपि वस्तु मातुरधिकम प्रियम वा न वर्तते। इस संसार में कोई भी वस्तु माता से अधिक प्रिय नहीं है। सर्वे एव जना दुखेषु मातरमेव स्मरन्ति। सभी लोग दुख में माता को ही याद करते हैं। सर्वे एव जना, सभी लोग, दुखेषु, दुख में, मातरम एव स्मरन्ति, माता को ही याद करते हैं। सा सौ संतति पालने अनेकानि कष्टानि सहते। वह अपने संतान के पालन में अनेक कष्टों को सहन करती है। सा सौ संतते हेतु सर्वं सुखम भोजनम अपि विस्मरति। वह अपने संतान के लिए सारे सुख और भोजन भी भूल जाती है। स निद्राम अपि त्यजति सा। वह अपनी नींद को भी त्याग देती है। अतः मातु स्थानम सर्वोपरि वर्तते। इसलिए माँ का स्थान सर्वोपरि है। संसारे कुपुत्रस्तु भवितुम शक्नोति। संसार में कुपुत्र तो हो सकते हैं। मातु मनसि संततिम स्वसंततिम प्रति यादृशम। माता के मन में अपने संतान के प्रति यादृशम जैसा नैसर्गिकम असाधारणम, स्वाभाविक असाधारण वात्सल्य होता है, वैसा अन्यत्र कहीं पर भी नहीं देखा गया। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ठीक है साथियों, अब जानते हैं हम इसकी व्याकरण। क्या जाने कि अस्मिन् संसारे किंचित अपि, यहां पर किंचित तय और अपि, यहां पर जस्व संधि, ठीक है। और वस्तु मातु अधिकम, यहां पर रुत्व विसर्ग संधि, मातु विसर्ग लगा देंगे और अधिकम लिखेंगे। मातु अधिकम विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि। प्रियम, इसका अपोजिट होगा अप्रियम, ठीक है। और संसारे के स्थान पर हम लिख सकते हैं लोके विश्वे, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वे एव जना दुखेषु मातरमेव स्मरन्ति। जो स्मरन्ति है क्रिया है, इसका कर्ता क्या होगा? जना। दुखेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और मातरम एव यहां पर संयोग है, यहां पर संयोग है, एव यहां पर अव्यय, ठीक है। सा सौ संतति पालने है, वह अपने संतान के पालन में अनेकानि कष्टानि सहते, अनेक कष्ट सहती है। तो सहते क्रिया है किसकी? सा की। सा करता है और सहते क्रिया है। कष्टानि ये विशेष्य पद है और अनेकानि ये विशेषण पद है। और कष्टानि ये विशेष्य है और नपुंसकलिंग बहुवचन है, और नपुंसकलिंग बहुवचनी अनेकानि विशेषण है। सा सौ संतते हेतु, हेतु के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वे अपने संतान के लिए सर्वम सुखम, सारे सुख, भोजनम अपि विस्मरन्ति, और भोजन भी छोड़ देती है। तो विस्मरति यहाँ पर क्रिया है प्रथम पुरुष एकवचन, और यहाँ पर सा ये भी प्रथम पुरुष एकवचन है। ये क्रिया है तो ये करता है। सब निद्राम अपि त्यजति सा, वे अपनी नींद को भी त्याग देती है। तो सा करता है और इधरी क्रिया। अतएव दोनों अव्यय है। मातु स्थानम सर्वोपरि वर्तते, माँ का स्थान सबसे ऊपर है, ठीक है। संसारे कुपुत्र है तू, यहाँ पर विसर्ग संधि, कुपुत्र है विसर्ग लगाएंगे और तू। भवितुम शक्नोति हो सकते हैं, संसार में कुपुत्र तो हो सकता है, लेकिन मातु मनसि सौ संततिम प्रति, लेकिन माँ के मन में अपने संतान के प्रति यादृशम नैसर्गिकम असाधारणम वात्सल्यम भवति, जैसा स्वाभाविक असाधारण वात्सल्य होता है, तादृशम अन्यत्र कुत्रापि न दृश्यते, वैसा अन्यत्र कहीं पर भी न दृश्यते, नहीं देखा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो साथियों अब देखते हैं हम, जैसे यादृशम और तादृशम एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे की अपोजिट है। नैसर्गिकम अनैसर्गिकम, असाधारणम साधारणम, ठीक है। कुत्र धन अपि यहाँ पर दीर्घ संधि है। भवितुम में तुमन प्रत्यय है, भू धातु है, ठीक है। शक्नोति शक धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। संसारे सर्वाधिकम प्रियम पूज्यम वाक्यम, संसार में सबसे अधिक प्रिय अथवा पूज्य क्या है? तो क्या लिखेंगे साथियों? माता। क्या लिखेंगे? माता। संसारे सर्वाधिकम प्रियम पूज्यम
माता अस्ति। क्या लिखेंगे? माता अस्ति। मां का भवितुम न शक्नोति। माता क्या नहीं हो सकती? माता क्या नहीं हो सकती? यहां पर लिखा हुआ है कि संसार में कुपुत्र तू भवितुम शक्नोति। कुपुत्र तो हो सकता है, लेकिन कुमाता न भवति। कुमाता नहीं हो सकती। यहां पर लिखेंगे माता कुमाता भवितुम न शक्नोति। माता कुमाता नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा कुमाता। या इसका आंसर ये भी दिया जा सकता है कि यहां पर जो ये लिखा है संसार में कुपुत्र तो हो सकता है, लेकिन मां के मन में अपने संतान के प्रति जैसी स्वाभाविक असाधारण वात्सल्य होता है, वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं देखा जाता। ये भी आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक आंसर यहाँ पर लिखेंगे पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। माता कुमाता भवितुम न शक्नोति। यह आंसर लिखें। नेक्स्ट है माता कस्मिन् कार्ये अनेकानि कष्टानि सहति। मां किस कार्य में अनेक कष्ट सहती? किस कार्य में? स्वसंतति पालने, अपने संतान के पालन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कस्मिन् के स्थान पर लिखेंगे हम स्वसंतति पालने। स्वसंतति पालने। माता स्वसंतति पालने अनेकानि कष्टानि सहति। अनेक कष्ट सहती है। तो देखो लिखा हुआ है सा स्वसंतति पालने अनेकानि कष्टानि सहति। वे अपने संतान के पालन में अनेक कष्ट सहन करती है। नेक्स्ट है जना दुखेषु काम स्मरन्ति। लोग दुखों में किसको याद करते हैं? काम के स्थान पर क्या लिखेंगे? मातरम। देखिए यहां पर है जना दुखेषु मातरम स्मरति। ये सर्वे एव जना, सभी लोग दुखेषु दुख में मातरम एव स्मरति, माता को ही याद करते हैं। नेक्स्ट है स्मरन्ति इति क्रियाया कर्तृपदम किम। स्मरन्ति जो है इस क्रिया का कर्तृपद क्या है? तो साथियों जना। ये कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, और इस जना की क्रियापद क्या होगी? स्मरन्ति। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, मूल धातु क्या है? स्मृति धातु है। ठीक है। नेक्स्ट है सुपुत्र इति पदस्य विलोम पदम किम। सुपुत्र है, इसका विलोम पद क्या होगा साथियों? कुपुत्र है। कुपुत्र है, कुपुत्र लगा करके विसर्ग लगा देंगे, ये इसका विलोम पद हो गया। नेक्स्ट है स्नेहम इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांश किम प्रयुक्त। स्नेहम, इसका पर्याय पद वात्सल्य लिख देंगे। स्नेहम का वात्सल्य लिख देंगे। अस्य गद्यांश से करते समुचितम शीर्षकम लिखत। मातु वात्सल्यम, मां का वात्सल्य, ये लिखेंगे मातु वात्सल्य, मातु वात्सल्यम, मां का वात्सल्य, ये इसका शीर्षक होगा। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।